इसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान इस सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं? तो सृष्टि के विस्तार को बहुत सुंदर ढंग से जो है श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। एक ही वह परमात्मा अनेक रूपों में विभक्त हो गए। कैसे हो गए? बोले एक रूप में ही जब वह स्थित थे तो उनको इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक बनूं। तो पुरुष से प्रकृति भिन्न हुई। पुरुष ने प्रकृति को देखा, उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महातत्व उत्पन्न हुआ। महातत्व से त्रिविध अहंकार हुआ, सत्व रज और तम, ये त्रिविध अहंकार हुआ। इस त्रिविध अहंकार से 24 तत्व उत्पन्न हुए। जो तमोगुण है उसके द्वारा पंच महाभूत हुए और उनकी पंच तन्मात्राएं। जो रजोगुण है उससे 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 प्राण, और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और मन, इस प्रकार से 24 तत्व हुए। जब सब मिलकर कुछ ना कर सके तो उस परम ब्रह्म ने ही उन सबको एक जगह संग्रहित किया, एक अंडे के आकार में उनको बनाया और उसमें स्वयं ही प्रविष्ट हो गए। तो अंडाकार में भगवान ने प्रवेश किया तो इसका नाम हो गया ब्रह्मांड। एक अंड में ब्रह्म प्रविष्ट हुए तो नाम पड़ गया ब्रह्मांड। जो अंडा था वह विशाल रूप लेकर के जब टूटा तो उसमें से हजारों हाथ, हजारों पैर वाले, हजारों मुख वाले भगवान आदि नारायण प्रकट हो गए। बोली आदि नारायण भगवान की। व्यापक होने से उनका नाम विष्णु हुआ। उनके शरीर से जो जलधाराएं निकली तो जल में शयन करने से उनका नाम नारायण हुआ। नारायण वैसे तो अर्थ हुआ कि जिनका जल में शयन करने का स्थान है, जल में जो शयन करते हैं वो नारायण है। लेकिन आचार्य जी हमारे वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, बोले नारायण का अर्थ एक दूसरा ही है। नार माने होता है स्त्री, तो बोले स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो वो हमारी श्री जी राधा जी। और नारायण मानी श्री राधा रानी के हृदय में जिन्होंने अपना घर बना रखा है वो है नारायण। अथवा जिनके हृदय में श्री जी सदा सर्वदा मणि के रूप में विराजमान रहती हैं वो है नारायण। वैसे नारायण शब्द के अनेक अर्थ हैं पर ब्रज के रसिक ऐसा भी अर्थ ग्रहण करते हैं। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पहले तो 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उसके बाद उनके सामने भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए और कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले विस्तार करो तो मुझे तो मोह हो जाएगा कि ये दुनिया मेरी है। विश्वकर्मा जी हम लोग कुछ भी बनाए तो उसमें हमें मोह होता है कि हमने बनाया है, ये मेरा है, ये घर मैंने बनाया है, ये मोटर कार मेरी है, ये बेटा मेरा है। तो हम जो कुछ भी सृजन करते हैं उसमें हमें मोह होता है कि ये मेरा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान यदि मैं इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन करूंगा तो इसमें मुझे मोह हो जाएगा, मैं तो मोह में फंस जाऊंगा कि ये मेरा है, ये मेरा है। पर कुछ नष्ट होगा तो पर शोक भी होगा, क्योंकि मोह होता है तो शोक भी होता है। तो भगवान श्री हरि ने कहा ब्रह्मा जी मैं तुम्हें अपना ऐसा गुह्य ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चाग्रहाण गदितिम मया। ज्ञानम परम गुह्यम में, मैं परम गुह्य ज्ञान तुम्हें प्रदान करता हूं। तो यहां परीक्षित ने कहा गुरुदेव कौन सा ज्ञान दिया? भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कोई दूसरा ज्ञान नहीं दिया, जो भागवत में तुम्हें सुना रहा हूं यही श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाई। फर्क इतना है कि मैं तुम्हें 18,000 श्लोकों की संहिता सुना रहा हूं और उस समय 4 श्लोकों में भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। आचार्य जी पुराण रचना के क्रम में सबसे अंतिम रचना है भागवत, 18वां पुराण। लेकिन सृष्टि के आदि काल में
सबसे पहले कोई पुराण यदि प्रकट हो रहा है तो वो भागवत हो रही है, भगवान श्री हरि के मुख से ब्रह्मा जी को दी जा रही है। तो सबसे पहले भागवत ही प्रकट हुई, अभी तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कोई सृजन आरंभ नहीं किया। उस काल में भगवान के श्री मुख से सबसे पहला कुछ निकला तो वो भागवत निकली। अहमे वासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च सोवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अरथम हित प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यतः भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहम एव अग्रे, अन्वय जब करेंगे अहमे वासमेवाग्रे का तो क्या होगा? अहम एव अग्रे, यानी भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं इस सृष्टि के पहले जब कहीं कुछ नहीं था तो केवल मैं ही मैं था। और केवल था माने पूरी तरह से निष्क्रिय था, कुछ करता नहीं था। जब मुझे एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो मैंने ही अपने द्वारा ही संपूर्ण सृजन किया है। थोड़ा सा सरल रूप में समझेंगे, विश्वकर्मा जी हमें मकान बनाना है तो एक तो कारीगर चाहिए, बनाने के लिए कोई बढ़िया कारीगर हो, और दूसरे बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, सीमेंट, लोहा, गिट्टी, वो सब चाहिए, तभी तो मकान बनेगा। अब भगवान को सृष्टि का सृजन करना है तो ना तो बनाने वाला कोई कारीगर है और ना बनने के लिए कोई मटेरियल है। तो मटेरियल कहां से लाए, सामग्री कहां से आए? तो भगवान स्वयं ही सामग्री बन गए। और बनाने वाला कारीगर भी कोई नहीं था तो स्वयं ही कारीगर बन गए। तो बनाने वाले भी वही और बनने वाले भी वही। हर एक वस्तु में दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। जैसे स्वर्ण का कुंडल बना तो स्वर्ण का कुंडल बनाने में दो कारण हैं। निमित्त कारण है स्वर्णकार जिसने उसको गढ़ा, और स्वर्ण जो है वो उसका उपादान कारण है, सोने से बना। सोना नहीं होता तो स्वर्णकार कैसे बनाता? और सोना रखा है पर बनाने वाला कारीगर ना हो तो भी नहीं बनेगा। लेकिन भगवान के पास तो ना बनाने वाला था ना बनने वाला था, सामग्री थी। तो हर वस्तु के दो कारण है, निमित्त कारण, उपादान कारण। लेकिन इस सृष्टि का एक ही कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है, क्योंकि वही निर्माण सामग्री बने और वही निर्माता बने।